इतनी संस्कारी है, तुझे कुछ भी चाहिए हो तो बता देना। जी माँ जी। अनिका, तुम खुश तो रहोगी ना यहाँ पर? हाँ बिल्कुल, मैं जमीन पर भी सो जाऊंगी। फिर 2-3 दिन गुजर जाते हैं। सबको जमीन पर सोने की कठिनाई का सामना करना पड़ता है क्योंकि घर इतना बड़ा कहाँ था। वहीं सास ससुर सोने की कार की देखभाल के लिए रात भर डंडा लेकर बाहर बैठे रहते हैं और पहरा देते हैं। अजी, मुझे तो डर लग रहा है, कहीं कोई इस सोने की कार को चुरा ना ले या निशान ना मार दे, फिर बहू हमको क्या बोलेगी। जब ही तो हम पहरा दे रहे हैं। ऐसे करते करते उन्हें 2 रात बीत जाती है, जिससे आंखों के नीचे काले गड्ढे हो जाते हैं। बहू के पूछने पर झूठ बोलते हैं, लेकिन एक रात बहू उन्हें खुद देख लेती है। माँ जी, पापा जी, आपने झूठ बोला था ना, क्यों किया आपने ऐसा? बेटा, अगर तेरी सोने की कार को कुछ हो गया तो हम तुझे क्या मुंह दिखाएंगे, इसलिए पहरेदारी कर रहे हैं। आप कितनी फिक्र करते हैं। तभी घर के बाकी जने भी जाग जाते हैं। बहू, फिक्र तो करनी पड़ेगी ना, हमारा बहुत छोटा सा घर है, तेरी सोने की कार घर के अंदर नहीं आ सकती और फिर सोने में भी तो कठिनाई हो रही है। मेरे पास इसका हल है। अब से आपको रात भर जागने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ये घर दोबारा बनवाना चाहती हूँ जिसके अंदर आराम से सब सो जाएं और एक पार्किंग एरिया भी बन जाए, फिर कोई चोरी नहीं करेगा हमारी कार। पर बेटा, तेरे पैसे, जो मेरा है अब से वो मेरे ससुराल वालों का है। लेकिन भाभी, जब ये घर बनेगा तो हम और ये सोने की कार कहाँ रहेंगी? वो मैं पिताजी के पास रखवा दूंगी। जब तक हमारा घर बन नहीं जाता हम एक किराए का घर ले लेंगे। ठीक है। फिर सब सो जाते हैं और अगले दिन से घर बनना शुरू हो जाता है, जहां बहुत सारी सुख सुविधा की चीज बनवाती है, पर अपने सोने की कार को पिता के घर खड़ी करवा देती है। 2 दिन बाद महेंद्र प्रताप से दुबई का शेख मिलने आता है और वह सोने की कार को देख लेता है। वल्लाह हबीबी, ये सोने की कार हमको बहुत अच्छी लगती। महेंद्र, तुम ये कार हमको कितने में देती? हमारी चौथी बेगम को हम गिफ्ट करती। माफ करना, ये सोने की कार हमारी बेटी की दहेज की होती, तुमको नहीं दे सकती। क्या? ये बात सुन अनिका कहती है, आप ये सोने की कार दे दीजिए, मैं बहुत सोच समझ कर कह रही हूँ, क्योंकि इसकी वजह से मेरे ससुराल वाले बहुत परेशान हैं। इसके बदले ये मुझे जो पैसे देंगे वो मेरे और मेरे ससुराल वालों के फ्यूचर में भी काम आएंगे। अपने देश में सोने की कार हम खुलेआम लेकर नहीं घूम सकते हैं, वरना कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। हाँ पापा जी, अनिका बिल्कुल ठीक कह रही है। ठीक है, आप ये सोने की कार ले सकते हैं। वल्लाह हबीबी, तुम बड़ा प्यारी होती। इस तरह दुबई का शेख वो सोने की दहेज की कार ले जाता है। बदले में अनिका को करोड़ों रुपए और हीरे दे जाता है, जिससे अनिका कभी भी अपने भविष्य में इस्तेमाल कर सकती थी। साथ ही उनका घर भी बहुत अच्छा बन जाता है, जहां पूरा परिवार हंसी खुशी रहता है। दोस्तों, सोना एक ऐसी चीज है जो मुश्किल वक्त में से हमें निकालता भी है और फंसाता भी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट में बताना ना भूले। साथ ही क्या आपने भी ऐसे ही सोने की कोई अनोखी चीज देखी है तो हमें ये भी बताइए।